जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बूढ़ी माता कौन होती है, ये किस देवी का स्वरूप है, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, बूढ़ी माता गांव क्षेत्रों में क्यों पूजित होती है, इनकी पूजा का विधान क्या है, नवरात्रि की कन्याओं और माता की सुहागिनों में जो बूढ़ी महिला का भोज और पूजन होता है वे कौन सी माता है। इनसे जुड़े रहस्य और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बूढ़ी माता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो लोग धार्मिक जानकारियों को जानने के लिए जिज्ञासु है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। हिंदू सनातन धर्म में माँ आदिशक्ति के अनेक स्वरूप है। उन्हीं देवियों में से एक देवी है बूढ़ी माता। बूढ़ी माता का रूप माता पार्वती यानी माता शीतला का ही अंश रूप है। इनकी पूजा हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले राज्यों तथा क्षेत्रों में होती है। ये एक शक्तिशाली देवी है जिनको भारत के सभी राज्यों में पूजा की जाती है और इनको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानते हैं। शीतला माता की 7 बहनों में से एक बूढ़ी माता भी उनकी बहन है। शीतला माता की 7 बहनों में इनको बूढ़ी माता के नाम से जानते हैं। शीतला माता के प्राचीन मंदिरों में कहीं कहीं पर इनकी शिलापिंडी या मूर्तियां मिलती है। तंत्र परंपरा में भी बूढ़ी माता की पूजा की मान्यता प्रचलित है तथा खांसी जैसे गले के रोगों की रक्षक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। भक्त इनको पुरानी से पुरानी खांसी तथा गले के गंभीर रोगों से सुरक्षा करने वाली देवी के रूप में जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की खांसी दवाई करवाने से भी ठीक नहीं होती तो वह खांसी इन माता का नाम लेने से ही दूर होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां दवा काम न आए वहां दुआ काम आती है। माता शीतला के साथ जो 7 देवियां होती हैं, वे सातों देवियां किसी न किसी रोग की रक्षा करती है। जैसे शीतला माता चेचक बुखार से, बूढ़ी माता खांसी से, फूलमती माता नेत्र के रोगों से, यूतवेश्वरनी देवी मकड़ी के विष से, बड़ी माता बड़ी चेचक से, छोटी माता छोटी चेचक से, जालपा देवी त्वचा रोग से, खुजली माता खाज दांत जैसे रोगों से भक्तों की रक्षा करती है। वैसे ही बूढ़ी माता खांसी पर नियंत्रण करती है। इनको नगर या ग्राम देवी के रूप में भी माना जाता है, जो गांव नगरों की रोगों तथा बीमारियों से रक्षा करती है। बूढ़ी माता का उल्लेख देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती में देवी दुर्गा के 108 नामों में उनको वृद्ध माता के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार माता रानी अपने 3 स्वरूप में दर्शन देती है, बाल अवस्था यानी कन्या रूप में, युवा अवस्था यानी बालिका या सौभाग्यवान स्त्री रूप में, तथा वृद्ध रूप यानी बूढ़ी महिला के रूप में, देवी इन 3 अवस्थाओं में दर्शन देती है। देवी का वृद्ध रूप ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का प्रतीक है। आइए जानते हैं बूढ़ी माता का स्वरूप कैसा है। बूढ़ी माता वृद्धा अवस्था में रहती है। इनके त्वचा का रंग सफेद है और ये सफेद लाल पीले सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करती है। इनके बाल भी सफेद है तथा ये एक हाथ से आशीर्वाद देती है और दूसरे हाथ में नीम की पत्ती तथा औषधि पकड़े हुई है। कहीं कहीं पर इनके हाथ में एक डंडा भी पकड़े हुए बताते हैं। इनके गले में लोह की माला तथा चांदी के आभूषण है। इनका वाहन स्वान यानी कुत्ता माना जाता है। भक्तों का रोग शोक दुख आपदा आदि का निवारण करने के लिए देवी प्रसिद्ध है। देवी शीतला माता की बहन होने से 7 देवियों के समूह में रहती है, पर बूढ़ी माता के साथ भी 4 सहचरी सखियां हैं, जिनके नाम भेंटिया सहचरी देवी, जथा बुढ़िया सहचरी देवी, तेलानी सहचरी देवी और रंगा सहचरी देवी होती है। रात्रि होते ही देवी अपने सखियों के साथ शक्ति ऊर्जा के स्वरूप धारण कर खेल खेलती है तथा देवी के साथ श्वेत भैरव जी साथ रहते हैं, जिनको राजस्थान में गोरा भैरव जी भी बोलते हैं। इनको लोक मान्यता के अनुसार विधवा रूप मानते हैं, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देवी के स्वरूप में देवी आभूषण भी धारण करती है। इनके मंदिरों में सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। बूढ़ी माता का निवास नीम के पेड़ तथा वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ के समीप होता है। इसलिए ही अधिकतर बूढ़ी माता के मंदिर या स्थान नीम के पेड़ या वटवृक्ष के समीप मिलते हैं। बूढ़ी माता के मंदिर आपको भारत के सभी राज्यों में मिलते हैं, जिनमें उनको गले के रोग और कफ खांसी की देवी के रूप में जानते हैं। आइए जानते हैं देवी बूढ़ी माता के अन्य नाम। देवी का पौराणिक नाम वृद्ध माता है। वृद्ध चंद्रिका और वृद्ध चंडी के नाम से भी बूढ़ी माता को जानते हैं। बूढ़ी माता के अन्य नाम अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार मिलते हैं। शीतला माता की बहन माने जाने पर इनको कहीं कहीं पर बूढ़ी शीतला भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में खोखो माता के नाम से जानी जाती है। इनका मुख्य मंदिर उज्जैन में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में खोखा माता के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक खोखा माता नाम से पूजा का प्रचलन है। हमारे नगर में खोखा माता नाम से ही इनका अति प्राचीन मंदिर है। वहां शीतला माता की पूजा के दौरान बसोड़ा पूजा में नगर के सभी लोग वहां पूजा जलाभिषेक करते हैं। भक्त खांसी से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये देवी कंठी माता के नाम से पूजित होती है।
उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में माता को कंधेन बूढ़ी देवी नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में घाघर बूढ़ी चंडी और उड़ीसा में बूढ़ी ठाकुरानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाल में इनको श्वेत काली के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में देवी दाई को बूढ़ी माता का स्वरूप मानते हैं। हिमाचल प्रदेश में बूढ़ी बच्चवारण देवी नाम से जानते हैं। गुजरात में खोखली माता से जानी जाती है। महाराष्ट्र में खोखला देवी नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में खोखरा देवी और खखखो देवी नाम से पूजा करते हैं। बूढ़ी माता, बूढ़ी माई, बुढ़िया माई नाम से तो उत्तर प्रदेश, बिहार आदि पूर्वी राज्यों में इन देवी के विभिन्न प्राचीन मंदिर है। बिहार के हाजीपुर के हरौली में बूढ़ी माता को वृद्ध आंबा नाम से पूजा किया जाता है। इनके अलावा इनको खोखी माता, खाखन माता, खमेश्वरी माता, खोखरी माता, बुढ़िया काली आदि कई और लोक नामों से जानी जाती है। कई क्षेत्रों में इनके सिद्धपीठ प्राचीन मंदिरों में इन्हीं नामों से पूजा होती है। इनके प्राचीन मंदिर आपको गांव नगर में हर जगह देखने को मिलते हैं, जिन्हें बच्चों की खांसी दूर करने वाली माता के नाम से पूजते हैं। लोग पुराने समय से ही खांसी और जुकाम से छुटकारा पाने के लिए देवी की पूजा करते हैं। अक्सर इनके मंदिरों में इनकी मूर्तियों के रूप में पिंडी या शिला विग्रहों में पूजित होती है, या फिर ये नीम या बरगद के पेड़ के नीचे इनके शिला विग्रह स्थापित होते हैं। क्योंकि शीतला माता की बहन होने से इनको भी शीतलता अधिक प्रिय है। कहीं कहीं पर इनके मंदिर बने होते हैं, उनमें बूढ़ी माता के विग्रह भी स्थापित होते हैं। इनके स्थान के समीप ही आपको कुआं, सरोवर, कुंड बने मिलते हैं। कुछ स्थानों पर इनके कुएं का जल पीने से भी रोगों के ठीक होने की मान्यता प्रचलित होती है। शीतला माता की बासोदा पूजा के दौरान खोखा माता यानी वृद्ध माता बूढ़ी माई का पूजन किया जाता है। शीतला माता का जब ओझा भगत या माली द्वारा झाड़ा देते हैं तो शीतला माता के साथ बूढ़ी माता का जयकारा बोलते हैं। लोक सेवाओं में बूढ़ी माता के शाबर मंत्र भी मिलते हैं। कुछ लोगों के यहाँ इनको कुलदेवी भी माना जाता है। देवी कुपित होने पर खांसी तथा गले के रोगों के रूप में प्रकोप देती है। बहुत से लोगों को कुकर खांसी होती है, जिसे कुत्ता खांसी या काली खांसी भी बोलते हैं। इसमें बहुत ही अजीब आवाज आती है, फेफड़ों में दर्द रहता है। कुकर खांसी से माना जाता है देवी का वाहन कुत्ता है। माना जाता है देवी जब रुष्ट हो जाती है तो फिर आप चाहे कितना भी उपचार करवा ले, जल्दी ठीक नहीं होते। इसलिए ही शीतला माता के साथ खोखा माता बूढ़ी माई का पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं बूढ़ी माता से जुड़ी रहस्यमय और महत्वपूर्ण बातें। बूढ़ी माता को लोग 10 महाविद्याओं में धूमावती माता तथा माता लक्ष्मी की बड़ी बहन, दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी का रूप मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों देवी के रूप अलग अलग है, जिसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। बूढ़ी माता, वृद्ध माता अपने भक्तों का दादी नानी की तरह ख्याल रखती है। जिस तरह बच्चों को जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो घर की बुजुर्ग महिला, चाहे वो दादी हो या नानी, बच्चे की नजर उतार देती है। उनको कोई उपचार आता है तो काढ़ा बना कर देती है। उसी तरह बूढ़ी माता हर प्रकार की खांसी और गले के रोगों को अपनी औषधियों से ठीक कर देती है। माता दुर्गा का ये रूप अपने सभी भक्तों को दया और करुणा प्रदान करने वाला है। माता का ये रूप वृद्ध महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना सिखाता है, जिससे हम अपने बड़े बुजुर्ग लोगों का आदर सत्कार करें। अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं तो ये आपके और आपके आने वाले सभी कुल के बच्चों की रक्षक बन जाती है। आजकल के लोग इनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं, पर पुराने तथा बुजुर्ग लोगों को इनके बारे में पता होता है, और अधिकांश बुजुर्ग लोग खोखा देवी के बारे में जानते हैं। आज भी जो लोग माता के बारे में जानते हैं, वो किसी पुरानी खांसी या कुकर खांसी होने पर देवी से मन्नत रखते हैं। खांसी ठीक होने पर अपनी क्षेत्र परंपरा अनुसार उनको प्रसाद पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। बूढ़ी माता के बारे में कई देवी पूजन की कहानियों और व्रत कथाओं में बताया जाता है कि माता रानी बूढ़ी औरत का ही रूप धारण कर दर्शन देती है। इसलिए ही सपने में किसी बूढ़ी महिला को देखना माता का रूप माना जाता है। कई बार माता बूढ़ी औरत के रूप में ही सपने में साधकों को दर्शन देती है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा या आपने किसी बुजुर्ग से सुना होगा, जब नवरात्रि में कन्याओं का पूजा किया जाता है तो एक वृद्ध महिला को भी कन्याओं के साथ खिलाते हैं। वे और कोई नहीं बल्कि बूढ़ी माता खोखा माता होती है। और जब माता की सुहागिनें होती हैं तो भी एक वृद्ध महिला को खिलाते हैं, वह भी बूढ़ी माता होती है। माता के साथ बूढ़ी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसलिए देवी के साथ सदैव प्राचीन परंपरा पूजन पद्धति में बूढ़ी माता का स्थान रहा है। लोगों ने ये परंपरा छोड़ दी और जिससे पूजा अधूरी रहती है। पर हमारे क्षेत्रों में आज भी नवरात्रि की कन्याओं और माता की सुहागिनों में खोखा माता का न्योता दिया जाता है। 60 साल से अधिक उम्र की पवित्र महिला खोखा माता का स्वरूप मानी जाती है। खोखा माता के रूप में महिला चाहे सुहागिन हो या विधवा, इसमें कोई फर्क नहीं देखना पड़ता। खोखा माता की पूजा के साथ देवी की पूजा संपूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं बूढ़ी माता को प्रसन्न करने की पूजन विधि। बूढ़ी माता का पूजा का दिन बुधवार या मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार माना जाता है। इनके अलावा साल की नवरात्रि, शीतला अष्टमी, आषाढ़ मास की शीतला पूजा के दौरान माता के पूजन दर्शन का महत्व है।
बूढ़ी माता की विशेष पूजा का दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल अष्टमी तिथि को माना जाता है। बूढ़ी माता को शीतला देवी पर चढ़ने वाली सभी पूजन सामग्री चढ़ा सकते हैं। धूप, दीप, लोग और वस्त्र, चुंदरी, श्रृंगार सामग्री आदि। वैसे को इनको किसी भी रंग का फूल अर्पित किया जा सकता है। सफेद और लाल रंग के फूल अर्पित करने से ये प्रसन्न होती है तथा इनको सफेद पुष्प से बनी माला अर्पित करनी चाहिए। इनको नीम के पत्ते और बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। देवी पूजा में बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। देवी की विशेष कृपा पाने के लिए साधकों को नींबू, लोग, नीम के पत्ते तथा बेलपत्र की माला चढ़ानी चाहिए। मसौदा पूजा में बूढ़ी माता मंदिर में बासी प्रसाद ही चढ़ता है। इनके अलावा सभी प्रकार के फल, मिठाई और सात्विक भोग देवी को लगा सकते हैं। पर कई क्षेत्र परंपरा अनुसार खांसी जुकाम ठीक होने पर बूढ़ी माता के भोग निर्धारित है। उड़ीसा में इनको कच्चा दूध, पन्ना, खील का प्रसाद चढ़ता है। महाराष्ट्र में इनको सूरन, आटा और नमक, अदरक, चीनी का भोग लगाया जाता है। उज्जैन देवी का मूल पीठ है, वहां इनको मावा के पेड़े का भोग लगाते हैं। गुजरात में इनको गाठिया का प्रसाद चढ़ता है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है और हमारे यहाँ इनको पूरी सफेद रंग की मिठाई चढ़ती है। कहीं पर इनको शरबत, नारियल, लपसी, खीर, पूरी, हलवा, चना, कच्चे दूध का भी भोग लगता है। कहीं कहीं पर तंत्र परंपरा में देवी को पशु बलि चढ़ाते हैं जो उनकी सहचरी योगिनी के लिए दी जाती है। सात्विक बलि में नारियल और नींबू, जायफल चढ़ता है। इनके प्रसाद को पहले कुत्ते को देना चाहिए, फिर खुद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देवी का वाहन कुत्ता है। मैंने एक जगह पढ़ा कि आयरलैंड में भी एक बूढ़ी महिला जिनका नाम कैलिच है, उनको भी सर्दी, खांसी, जुकाम की देवी मानते हैं। ये जान मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो दोस्तों, ये थी बूढ़ी माता, वृद्ध माता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आप भी अगर माता के बारे में कुछ जानते हैं और आपके क्षेत्र में इनको किस नाम से खांसी की देवी मानते हैं और उनका भोग क्या है, और आपके क्षेत्र में इन माता का कोई प्राचीन मंदिर है, तो उस मंदिर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बूढ़ी माता का जयकारा जरूर लगाएं। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों तथा पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं अगली धार्मिक वीडियो में। जय मां काली, जय बूढ़ी माता, हर हर महादेव।